Hi guys, this is Shankar Okarpe from Grisha Wealth Maker. Today, 4th June 2021, today RBI Governor Shashikanta Das today announced RBI policy, repo rate, reverse repo rate, CRR unchanged. What is the meaning of repo rate? What is the meaning of reverse repo rate? What is the meaning of CRR? Today we will see about this. What is repo rate? Repo rate is the rate at which commercial banks borrow money from RBI by using government bond as a collateral to achieve its physical goal. Its meaning of repo rate is the rate at which commercial bank borrow money from RBI. Commercial banks borrow money. जब कमर्शियल बैंक को कोई पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से जिस हिसाब से लोन लेती है तो वो रहता है रेपो रेट. जो आज रेपो रेट 4% पे आज आरबीआई ने वहाँ पे अनाउंस किया. यानी रेपो रेट क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक को कुछ पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई से कर्ज ले सकती है, वो रहता है रेपो रेट. और रेपो रेट आज क्या रहा तो वो रेपो रेट अनचेंज आज रखा गया. देन आता है रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट मीन्स क्या रहता है? रिवर्स रेपो रेट इज व्हेन द आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स. आरबीआई बैंक से पैसा उठा लेते हैं. ये कब होता है कि जब मार्केट में एक्सेसिव पैसा रहता है फ्रॉम बैंक्स. व्हेन देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, द बैंक्स बेनिफिट आउट ऑफ इट बाय रिसीविंग इंटरेस्ट फॉर देयर होल्डिंग विद द सेंट्रल बैंक. बैंक को क्या मिलता है? उसमें से इंटरेस्ट वहां पे मिल जाता है. ड्यूरिंग हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, द आरबीआई इंक्रीजेस द रिवर्स रेपो. जब मार्केट में इन्फ्लेशन रहता है, महंगाई रहती है, तो आरबीआई वो लिक्विडिटी कम करने के लिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है. जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो बैंक आरबीआई को पैसा देती है और उसमें उसको इंटरेस्ट मिल जाता है. वो रहता है रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट में क्या रहता है? रेपो रेट में बैंक आरबीआई से पैसा उठा लेती है. रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों से पैसा उठा लेती है. ओके, ये रहता है रिवर्स रेपो रेट. दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स. आरबीआई बैंकों को पैसा देती है, वो रहता है रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट में क्या रहता है? इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स. आरबीआई जब बैंक से बोरो करता है वो रहता है रिवर्स रेपो रेट. इट इज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट. यस, डेफिनेटली. तो आरबीआई को उसमें से फायदा होना ही चाहिए, तो इट इज द हायर देन द रिवर्स रेपो रेट. यानी रिवर्स रेपो रेट कभी भी कम रहता है, रेपो रेट ज्यादा रहता है. इट इज लोअर देन द रेपो रेट. इट इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफिशिएंसी ऑफ फंड. इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी रेपो रेट यूज हो जाता है. रिवर्स रेपो रेट इट इज यूज्ड टू मैनेज कैश फ्लो. इसी तरह से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हम वहाँ पे देख लेते हैं. तो आज वो क्या रहा था और पूरा अनचेंज रहा. थर्ड आता है कैश रिजर्व रेशो, CRR. कैश रिजर्व रेशो इज द शेयर ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट दैट इज मेंटेन्ड by the Reserve Bank of India to be maintained with the letter as reserve in the form of liquid cash. यानी बैंकों को जब उनके पास बैंक के पास जब पैसा जमा होता है तो उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा उनको लिक्विड फॉर्म में जमा, कैश इन द हैंड्स, कैश अपन बोलते हैं ना, कैश इन हैंड, उसी हिसाब से रखना पड़ता है. वो रहता है कैश रिजर्व रेशो. तो आज की जो पॉलिसी आरबीआई ने अनाउंस की, तो आरबीआई ने आज की जो 2021 की जून मंथ में जो पॉलिसी अनाउंस की, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, 6 मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटेड, MPSC हेडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शशिकांता दास, kept the repo rate unchanged at 4%. जो लास्ट टाइम था, लास्ट क्वार्टर में जो हर 3 महीने में आरबीआई पॉलिसी अनाउंस हो जाती है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, तो लास्ट 3 मंथ में जो था वही उन्होंने कंटिन्यू रखा. रेपो रेट में कुछ चेंजेस नहीं किया है. while the reverse repo rate kept unchanged to 3.35%. तो रिवर्स रेपो रेट कौन सी जगह पे? तो 3.35% पे. और CRR जो है वो भी 4% पे. तो इसी हिसाब से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR मार्केट में यूज, यानी उसका मतलब आपको समझ में आया होगा. और उसका क्या होता है कि जब रेपो रेट चेंज होता है, बढ़ जाता है, तो इंटरेस्ट रेट उसमें बैंक के बढ़ जाते हैं. तो वो मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा निगेटिव रहता है. मगर आज अनचेंज जो रहा तो मार्केट के लिए अच्छा है, पूरा इकोनॉमी के लिए अच्छा है. और दूसरा, आरबीआई ने क्या यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिवाइज्ड इट्स रियल जीडीपी प्रोजेक्शन फ्रॉम 10.5% टू 9.5%. इस थोड़ा सा निगेटिव है बिकॉज ऑफ सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 का जो इम्पैक्ट अभी जो इकोनॉमी में हो रहा है, तो उसी इम्पैक्ट की वजह से जो हमारा जीडीपी एस्टिमेटेड किया था आरबीआई ने 10.5%, वो रिवाइज करके उन्होंने 9.5% में किया है. तो ये थोड़ा सा 1% का निगेटिव थोड़ा सा इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ एक क्यों हुआ, तो एक कोविड का जो सेकंड वेव आया, उसी वजह से जो लोकलाइज लॉकडाउन हम बोल सकते हैं, तो उसी वजह से आरबीआई ने क्या किया कि 2021-22 में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो थोड़ा सा कम हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन. तो इसी हिसाब से जब आरबीआई हर 3 महीने में एक पॉलिसी में वो देख लेती है कि अभी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, लिक्विडिटी है, नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, उसी हिसाब से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR का यूज हो जाता है.
थैंक यू वेरी मच। आज आपने ये हमारा वीडियो देख लिया और आपने समझ लिया कि सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और उसका यूज मार्केट में किस हिसाब से होता है, वो आज आपने समझ लिया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, तो उनको भी मालूम पड़ेगा ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।